वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम लोग चल रहे हैं 9th क्लास के जो चैप्टर है, 4th चैप्टर परमाणु की संरचना। अभी तक मैंने आपको बताया परमाणु क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है बोर-बरी के नियम से वितरित किए जाते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ तत्वों की परमाणु संरचना आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से परमाणु जो हैं उनके परमाणुओं को बनाया जाएगा और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किया जाएगा। मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगता है बच्चों, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसने कर दिया वो दोबारा ना करें, तथा अन्य बच्चों को भी शेयर करें, बताएं, अपने अन्य स्टूडेंट्स को बताएं। और इस तरह से आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, आपको क्या और पढ़ना है, अवश्य इस ओर ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं, हमारा परमाणु है हाइड्रोजन, है ना, नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक है, इसका भार होता है 2 और परमाणु क्रमांक है इसका 1 होता है ना। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स किस तरह वितरित होंगे कि के शेल में, ये हमारे शेल हैं के, एल, एम और एन। तो के शेल में हमारा जो है क्या आ जाएगा, एक परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और 1 न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें के में एक सेल को हम भर देंगे। और देखो किस तरीके से इसकी रचना को बनाएंगे, ये आप देख लीजिए। ये हमने बना दिया ऑर्बिट, और इसमें यहाँ पे बीच में आ गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से देखिए, ये थोड़ा सा क्रॉस इसमें आ रहा है, यानी इसमें आ जाएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, है ना। ये आ जाएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ऑर्बिट इस तरह बनेगा इसका, और बीच में नाभिक हो गया। नाभिक पे हम व्यवस्थित कर देंगे कि P बराबर 1 और N बराबर 1, है ना। तो एक एक मिलके भार इसका कितना हो जाएगा, 2 भार हो जाएगा। और इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा। ये बन गई आपकी हाइड्रोजन परमाणु की संरचना। अब आगे चलते हैं, आगे हम बनाएंगे हीलियम की संरचना। हम लिखते हैं हीलियम। हीलियम और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट जो है वो 4 है ना। हाइड्रोजन का परमाणु एटॉमिक वेट 2 है। इस तरीके से इसमें 2 परमाणु क्रमांक है, तो के शेल में आपके क्या हो जाएंगे कि दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन जो है के शेल में व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसका हम जब परमाणु की संरचना बनाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। ये आ गया आपका, बल्कि इससे छोटा बनाती हूँ मैं, इससे और भी नीचे बन सके। ये देखिए, ये बन गया गोला, और इस गोले में हमें क्या लगाना है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करने हैं। तो और पी इसका कितना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो हमारे प्रोटॉन्स भी 2 हो जाएंगे। प्रोटॉन 2, पी बराबर 2, और नाइट्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो 2 हो जाएंगे। इस प्रकार हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। 2 प्रोटॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके हमारे के शेल में, ये कौन सा शेल है, ये भी के शेल है, ये भी के शेल है। एक इधर आ गया और एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। परमाणु के उसमें नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। 2 इसके हो गए इलेक्ट्रॉन और 2 इसके हो गए न्यूट्रॉन और 2 हो गए प्रोटॉन। तो ये जो बीच का भाग होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके परमाणु भार बनाते हैं। परमाणु भार हीलियम का 4 है और इलेक्ट्रॉन्स की 2 की व्यवस्था इस तरह हो गई, और नाभिक में 2 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। अब चलते हैं कार्बन, जिसका एटॉमिक वेट तो 12 है। कार्बन, कार्बन है ना, एटॉमिक वेट 12 है, और इसका वो जो है वो है आपका 6। तो इसमें परमाणु किस तरह व्यवस्थित होंगे, इसमें होंगे 2 और 4, यानी पहले शेल में कितने आ जाएंगे, पहले शेल में 2 हो जाएंगे। ये है आपका हीलियम का परमाणु और ये है आपका हाइड्रोजन। अब मैं बनाने जा रही हूँ कार्बन। कार्बन में 2 और 4, यानी इसमें 6 तो आपके पाए जाएंगे प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें 2 शेल इन्वॉल्व होंगे, के और आपका एल शेल। के शेल में 2 भर जाएंगे और एल शेल में 4 भरे जाएंगे। इस कार्बन का देख लीजिए आप,
2 और 4 यानी यहाँ पे आ गया 2 शेल बनेंगे के और एल। ये बन गया आपका के शेल और ये आ गया नाभिक। नाभिक में हमारा बीच में क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएंगे 6 और न्यूट्रॉन भी 6 आ जाएंगे। तो 6 और 6 मिलके परमाणु भार 12 हो जाएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, ये हो गया आपका के शेल, ये के शेल हो गया। और एल शेल में आपके आ जाएंगे, यहाँ पे ये एल शेल है, इसमें 4 आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बाहरी वाले ऑर्बिट में व्यवस्थित हो जाएंगे और 2 हैं अंदर हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 और 4 6। अब बना के दिखाती हूँ मैं आपको तीसरा कार्बन के बारे में। हम चलते हैं नाइट्रोजन पर, जिसका कि 14 होता है। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक वेट होता है 14 और कार्बन का एटॉमिक वेट है 12। इसका है नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। इसमें आ जाएंगे आपके नाइट्रोजन का 14 वेट होता है, नाइट्रोजन 14। और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। यानी इसमें क्या से भरा जाएगा, इसमें भरेंगे 2 और 5। तो इसका हम इधर बना लेते हैं नीचे। ये हो गया तुम्हारा, ये काहे का है, ये कार्बन का है ये। और नाइट्रोजन में इधर बना के दिखाती हूँ आपको, इधर ही लिख देती हूँ। 2 नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन का 14 है, तो ये 7 हो गया इसका परमाणु क्रमांक। इसमें 2 परमाणु क्रमांक 7, तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने, और साथ ही इसमें प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। तो पहले शेल में 2 भर देंगे और दूसरे में हम 5 भर देंगे। पहले शेल में हमने 1 2 यहाँ नाभिक बना दिया और नाभिक में 7 आ गए प्रोटॉन और 7 आ गए प्रोटॉन भी 7। क्यों, और न्यूट्रॉन भी 7, क्योंकि नाभिक जो है हमारा परमाणु न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन भी 7 और प्रोटॉन भी 7। और ये 2 और 5, के शेल में 2, ये के शेल आ गया, और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये आ गए आपके 1 2 3 4 और ये 5। ये तुम्हारे सामने मैंने बना दिया नाइट्रोजन का, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। इस प्रकार से परमाणु की संरचना परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए और आगे मैं थोड़े से और आपको बताने जा रही हूँ। इसको मैं मिटा देती हूँ और मैं बनाऊंगी हाइड्रोजन से, यहाँ बना दिया आपको, आगे बनाने जा रही हूँ मैं। अब चलते हैं नाइट्रोजन के बाद हम चलेंगे ऑक्सीजन पे, जिसका कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है इसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 है ना, और इसका 16 होता है परमाणु वेट 16। तो इसमें आ जाएंगे परमाणु क्रमांक इसका 8 है, तो इसमें वितरण हो जाएगा 2, पहले में 2 और दूसरे में 6, एल शेल में 6 और पहले में 2, इस प्रकार से है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका संरचना बनाएंगे। ये आ गया पहला शेल, के शेल है ये, इसमें हो गए हमारे 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आ गया हमारा एल, और एल में हमारे आ गए एल, ये एल शेल है, इसमें हमारे आ गए 2, इसमें आ गए और बचे हमारे 6, तो 6 इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। और इसके नाभिक में क्या पोजीशन होगी, 6 ही इसके प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन बराबर 6, क्योंकि हमारा जो परमाणु है वो उदासीन होता है। तो ये हमारे प्रोटॉन 6 हैं और हमारा जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी 6 होंगे, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का 12 होता है, और ऑक्सीजन 2 और 6 आ गए, 2 और 6 8 हो गए इसमें। और प्रोटॉन भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स 2 और 6 8 हुए, तो प्रोटॉन्स भी हमारे 8 आ जाएंगे और न्यूट्रॉन्स भी हमारे 8 आ जाएंगे। इस तरह से 8 दूनी 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है ऑक्सीजन का। आपको समझ में आ गई होगी कि पहले में 2 और दूसरे में 6,
6 और 2 8, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। ये आपके सामने बना दिया ऑक्सीजन का परमाणु। अब बनाते हैं सोडियम का परमाणु। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11 और इसका परमाणु वेट होता है 23, है ना। एटॉमिक वेट जो है इसका 23 है, एटॉमिक वेट 23। और ये इसका यहाँ पे आ गया आपका एटॉमिक वेट 23 और ये 11 आ गया। तो पहले में आ जाएंगे 2, दूसरे में आ जाएंगे 8 और तीसरे में 1 आ जाएगा। 2 8 10 और 1 11, यानी सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले में 2 और फिर 8 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स भी इसमें यहाँ बना दे रही हूँ मैं सोडियम का परमाणु। पहला 3 शेल बनेंगे इसमें, है ना। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। 3 शेल बन गया इसमें। और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 23 है, परमाणु क्रमांक इसका 11 है। तो ये दूसरा शेल आ गया और ये तीसरा शेल आ गया अंदर की तरफ। तीसरा शेल इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा नाभिक। नाभिक में जब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये के, ये एल, ये एम, तो इसमें आ गए प्रोटॉन हमारे हो गए। क्योंकि इसका 11 है, प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे। अब बचा न्यूट्रॉन। चूंकि एटॉमिक वेट 23 है तो न्यूट्रॉन 11 दूनी 22 और 1 23 न्यूट्रॉन इसमें 12 हो जाएंगे। पहले में 2, दूसरे में एल शेल में हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, आप ठीक से देख लीजिए। और सबसे भारी ऑर्बिट में इसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम खींच देते हैं। ये आ गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें आ गए 2 के में, एल में 8 और एम में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था करके 23 इसका हो गया एटॉमिक वेट और 11 है इसका परमाणु क्रमांक। आपके सामने मैंने सोडियम का ये परमाणु की रचना नाभिक से कर दी। अब आते हैं हम लोग फास्फोरस पे, है ना। तो फास्फोरस का होता है 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15, है ना। तो ये आ जाएंगे बराबर 2 8 10 और 5 15। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5 15 है। तो इसका वो है 31 है इसका एटॉमिक वेट। तो ये आ जाएंगे पहले में 2, यहाँ पे बना दे रही हूँ। ये हमारा बन गया, ये का ये सोडियम का, ये सोडियम। और ये है हमारा ऑक्सीजन। 8 और 8 ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु है ये, ऑक्सीजन सोडियम। और अब बना रही हूँ मैं फास्फोरस का। इसका एटॉमिक वेट 31 है और पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5, यानी 15। तो हमारे न्यूट्रॉन कितने बचे? हमारे न्यूट्रॉन हमारे 16 बच जाते हैं। तो इसको बनाएंगे, पहले हम नाभिक बनाएंगे इसका फास्फोरस का। इसमें हमारा प्रोटॉन हो गए 15 और इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे 15 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन हमारे जो है वो 16 हो जाएंगे। क्योंकि इसका 15 और 16 31 इसका एटॉमिक वेट है। तो ये पहले में 2 आ गए पहले ऑर्बिट में, दूसरे में आ गए 2, दूसरे में 8 बनाना है हमें, एल शेल। ये के शेल है, ये एल शेल है। इसमें 8 लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इसमें भर गए, 2 इसमें भर गए। अब लास्ट बचा जिसमें हमें 5 डालने हैं। इस ऑर्बिट में हमें 5 लगाने, 1 2 3 4 और ये 5 अधूरा है। इस तरीके से आप संरचना जो है सारी बना के दिखा देंगे अगर कोई बनाने को आती है। और इस तरह से ये आपके फास्फोरस तक के परमाणु हो गए।
अब 2 परमाणु और बनाती हूँ मैं, देख लीजिए। ज़्यादा करके बना दिए, आगे भी आपको इस तरह मिलेंगे तो आप इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और एटॉमिक वेट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलके बनता है। अब सल्फर पे आ जाइए, सल्फर, सल्फर है ना, इसका कितना है, इसका है 16। इसमें जो प्रोटॉन है सल्फर में वो 16 होते हैं, परमाणु क्रमांक 16 है। ये हो जाएगा 2, इसमें आ जाएंगे 2, इसमें आ जाएंगे 8, 2 10 और 6 16। इसका परमाणु बना रही हूँ मैं, ये आ गए तुम्हारे 2, इसमें आपका 16 है तो आपका प्रोटॉन्स भी 16 हो जाएंगे, है ना। और सल्फर में प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन इसमें 15 है। तो इसका सल्फर में भी, इसका भी जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, एन इसके 16 हुए, 32 है। इसका एटॉमिक वेट 32 है, तो 16 दूनी, प्रोटॉन भी 16 न्यूट्रॉन भी 16, तो इसका एटॉमिक वेट जो है वो 32 है। 2 8 10 6 16। तो पहले में 2 लगाएंगे हम, थोड़ा नीचे ले लेंगे इसको, है ना, ये आ गया। और दूसरे ऑर्बिट में हम लगा देंगे, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, है ना। इसमें आ गए 2 और दूसरे में आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरे में लगा देंगे 6। आपको काफी रचना बता दी मैंने, समझ में आ गया होगा। 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, और बोरबरी के नियम से जो बताया था इससे पहले उसके अनुसार भरी जाएंगी कक्षाएं। 2 8 और 6, 8 2 10 और 6 16। क्योंकि इसका सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, तो ये हो गया आपका 16 परमाणु क्रमांक, 32 एटॉमिक वेट है। अब क्लोरीन का बनाते हैं। क्लोरीन, इसका एटॉमिक वेट होता है 35, है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक है आपका 17। इसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो ये हो जाएंगे 2 8 और ये 7, है ना। तो इसका बनाएंगे हम, ये हमारा है, ये सल्फर का है, ये सल्फर का परमाणु रचना है, और इसमें 2 8 7 करना है। तो ये हो गए हमारे, इसमें 8 2 7 17, और तो हमारे प्रोटॉन हो गए 17 और न्यूट्रॉन हो गए 18। 17 दूनी 34 और 1 35, न्यूट्रॉन 18 हो जाएंगे और प्रोटॉन 17 है। इलेक्ट्रॉन भी हमें 17 ही लाने हैं, तो इसमें 2 ले लिए और दूसरे में 8 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसके बाहर जो गोला बनेगा उसमें आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा क्लोरीन का परमाणु रचना। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण और न्यूट्रॉन्स का वितरण है, इस प्रकार से। ये आपको काफ़ी मैंने डिटेल में समझा दिया, मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी परमाणु का आएगा तो परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बोरबरी के नियम के अनुसार 2 8 7 या 2 8 18 32, फिर उसके बड़ा अगर एटॉमिक वेट है तो 2 8 18 भर के फिर उसके बाद भरे जाएंगे। इस तरह बनाने को अगर रचना आती है तो अब मैं समझती हूँ आप बिल्कुल आराम से बना देंगे। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, अन्य मित्रों को बताएं, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।